प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। संतों महापुरुषों, आज आप जी के समक्ष दास एक विचार लेकर आया है। जो विचार है दुर्गुण से छुटकारा, निरंकारी विचार। संतों महापुरुषों, इसे एक बार जरूर सुने। एक बार रामपुर गांव में पंचायत लगी थी। गांव की एक समस्या पर पंच विचार कर रहे थे। वहीं थोड़ी दूर पर एक संत ने अपना बसेरा किया हुआ था। जब पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी तो किसी ने कहा, क्यों ना हम संत जी के पास अपनी समस्या को लेकर चलें। अतः सभी संत के पास पहुँचे। जब संत ने गांव के लोगों को देखा तो पूछा कि कैसे आना हुआ। लोगों ने कहा, महात्मा जी, गांव भर में एक ही कुआं है और कुएं का पानी हम नहीं पी सकते क्योंकि कुएं के पानी में से बदबू आ रही है। संत ने पूछा, क्या हुआ? पानी में बदबू का कारण क्या है? लोग बोले, 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए थे, बाहर नहीं निकले, उसी में मर गए। अब जिसमें कुत्ते मर गए हो उसका पानी कौन पिए महात्मा जी? संत ने कहा, एक काम करो, उसमें गंगा जल डलवाओ। तो कुएं में गंगा जल भी 8-10 बाल्टी डाला दिया गया। फिर भी समस्या जस की तस। लोग फिर संत के पास पहुँचे। अब संत ने कहा, भगवान की पूजा कराओ। लोगों ने कहा, ठीक है। भगवान की पूजा कराई गई, फिर भी समस्या जस की तस थी। लोग फिर संत के पास पहुँचे। अब संत ने कहा, उसमें सुगंधित द्रव्य डलवाओ। लोगों ने फिर कहा, हाँ अवश्य। सुगंधित द्रव्य डाला गया। नतीजा फिर वही, ढक के 3 पात। लोग फिर संत के पास गए। अब संत खुद चलकर आए। लोगों ने कहा, महाराज वही हालत है, हमने सब करके देख लिया। गंगा जल भी डलवाया, पूजा भी कराई, प्रसाद भी बांटा और इसमें सुगंधित पुष्प और बहुत सी चीज़ें डाली, लेकिन हालत वही की वही है। संत आश्चर्यचकित हुए कि अभी भी इनका कार्य ठीक क्यों नहीं हुआ। फिर संत ने पूछा, तुमने सब तो किया, परंतु वे 3 कुत्ते मरे पड़े थे, उन्हें निकाला कि नहीं? लोग बोले, उनके लिए ना तो आपने कहा था ना हमने निकाला, बाकी सब किया, वे तो वहीं के वहीं पड़े हैं। संत बोले, जब तक इन्हें बाहर नहीं निकालोगे इन उपायों का कोई प्रभाव नहीं होगा। सत्य बात है कि हमारे आपके जीवन की भी यही कहानी है। इस शरीर नामक गांव के अंतःकरण के कुएं में काम, क्रोध और लोभ के 3 कुत्ते लड़ते झगड़ते गिर गए हैं। इन्हीं की सारी बदबू है। हम उपाय पूछते हैं तो लोग हमें कर्मकांडों में डाल देते हैं। ऐसे समय में आवश्यकता कर्मकांडों या अन्य उपायों की नहीं, बल्कि समस्या के मूल को समझकर उसका उचित उपाय करना है। संतों महापुरुषों, इस कहानी का सार यह है कि पहले हम सभी अपने भीतर के दुर्गुण को निकाल कर बाहर करें, तभी हमारा जीवन उपयोगी होगा। इधर उधर के उपाय करने से बेहतर है कि पहले हम अपने आप पर ध्यान दें, दुर्गुणों को मिटाएं और खुद में बदलाव लाएं। तत्पश्चात ही किसी सुधार की गुंजाइश हो सकती है। संतों महापुरुषों, ये विचार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दास केवल सीखने के भाव से वीडियो बना रहा है। आपको सिखाने का भाव दास के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी त्रुटियां हो तो बख्श दीजिएगा। संतों महापुरुषों, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। महापुरुषों, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।